प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम कक्षा 11 के पाठ 1 कबीरदास के पद इसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। पद क्रमांक 1 के प्रश्न उत्तर हमने पहले वाले वीडियो में हल कर लिए थे। पद क्रमांक 2 के प्रश्न उत्तरों को हम यहाँ समझेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर समझने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अंत में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुनेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाएंगे। पद क्रमांक 2 के प्रश्न प्रारंभ होते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से। प्रश्न क्रमांक 5 में कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप यहां से शुरू करिए। कबीर ने कहा कि संसार बोरा गया है। बौराना शब्द का अर्थ होता है पगला जाना या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ये गुण जिस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं वह व्यक्ति गलत को सही और सही को गलत मानने लग जाता है। अतः कबीरदास जी ने कहा है कि यह संसार या इस संसार में रहने वाले व्यक्ति भी अपने अंदर की ताकत को भूल करके और जो अवास्तविक संसार है उस पर अधिक विश्वास करने लगते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि यह संसार बौरा गया है, पगला गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यह वास्तविक को भूल करके अवास्तविक पर अधिक विश्वास करने लगा है। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। इस प्रश्न का उत्तर यदि आप उसको प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वो पंक्तियां लिखनी चाहिए जिसमें ये बात कही गई है। देखो यहां समझाया गया है कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों के संबंध में कहा है नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना आत्म मार पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अर्थात कबीरदास जी ने कहा है कि नियमों का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं वो स्नान तो प्रातः जल्दी कर लेते हैं लेकिन आत्म स्वयं को मार करके, स्वयं को भूल करके या अपने अंदर जो ईश्वर विराजमान है उस ईश्वर को भूल करके पत्थरों की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार से इन कमियों की ओर कबीरदास जी ने संकेत किया है। प्रश्न क्रमांक 7। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से शिष्यों की क्या गति होगी। तो उत्तर यहां से प्रारंभ करेंगे। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से शिष्यों की गति के संबंध में कहा गया है घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। ऐसे दोनों पंक्तियां लिखने के बाद लिखना अर्थात कबीरदास जी ने कहा है कि इस प्रकार के जो लोग हैं वो गुरुओं के सहित बूढ़े यानी डूबेंगे। अर्थात वो उनका जो यह जीवन है वह सफल नहीं होगा, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, अंत काल पछताना और अंत में उनको पछताना ही पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 8। आत्म यानी स्वयं को पहचानने के संबंध में और कबीरदास जी ने क्या कहा है या कौन कौन सी पंक्तियों के बारे में उल्लेख किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इन पंक्तियों से देना प्रारंभ करेंगे। पंक्ति है आसन मार डिंब धर बैठे मन में बहुत गुमाना पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना साकी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं, भाई आडंबर करके बैठ जाते हैं, दिखावा करते हैं, पीपल और पत्थरों की पूजा करते हैं, गर्व करते हैं, टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छापा तिलक लगाते हैं, साकी और शब्द गाते फिरते हैं अर्थात गुरु की महिमा का वर्णन करते फिरते हैं
लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, आत्म खबरी न जाना, स्वयं के बारे में नहीं जानते हैं, स्वयं के अंदर की ताकत को नहीं पहचान पाते हैं कि वह जो परमात्मा है वो मेरे अंदर निवास करता है, ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। इस बात से वे बेखबर रहते हैं, उनको इस बात की कोई खबर नहीं रहती है। इस प्रकार कबीरदास जी ने स्वयं को पहचानने के संबंध में इन पंक्तियों का उल्लेख किया है। ऐसे पद क्रमांक 2 के प्रश्न उत्तर हैं। अब हम अगले वीडियो में पाठ 2 मीरा का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।